हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। 6 जुलाई का फर्स्ट एडिटोरियल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दूं कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आशीष क्लासेस। यहाँ पर ग्रामर प्लस कुछ वर्ड्स भी आप यहाँ सीख पाएंगे। तो इस एप्लीकेशन में ये ग्रामर का बैच 0 to एडवांस लेवल पर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। डिजिटल बोर्ड पर क्लासेज हैं, सभी का PDF मिलेगा। 88 क्लासेज अभी तक यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। 2 क्लासेस और हैं, बाकी ये कोर्स कंप्लीट है। 2 क्लासेस आर्टिकल के एक्सरसाइज बाकी हैं, वो जैसे डिजिटल बोर्ड जैसे ही मैं घर पे जाऊंगा तो वैसे ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा वीडियोस को। ठीक है, तो ये सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच है, वो भी यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। आशीष क्लासेस इंग्लिश जो एक पुराना एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सीधा प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। 50,000 प्लस डाउनलोड्स यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ आपको एडिटोरियल का बैच मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच मिलेगा। एडिटोरियल वाला बैच कल वेंसडे है तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। देखो, जो भी प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ GST जुड़कर आपको एप्लीकेशन पर प्राइस दिखेगा। ठीक है, तो ये कोर्सेज आप बाई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। आज के एडिटोरियल में कौन कौन से वर्ड्स हैं वो देखिए। हालांकि होने को तो राजनीतिक लेख ही है आज का, लेकिन इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। पहला एक फ्रेज है, बोर्न आउट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? परिणाम स्वरूप घटित होना, हैपनिंग एज द रिजल्ट ऑफ समथिंग। दूसरा है स्मॉल्डर। स्मॉल्डर एक वर्ब है, इसका मतलब है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड मे बिकम वर्स एट एनी टाइम। भी लगातार किसी चीज़ का जारी रहना या फिर किसी भी समय अगर खराब हो जाए, कोई चीज़ सुलगती रहे, धीरे धीरे आग पकड़ती रहे, है ना, उसको बोलते हैं स्मॉल्डर। इसके बाद है पॉइज्ड। पॉइज्ड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब कुछ करने को तैयार होना, जो तुरंत कुछ करने वाला हो, रेडी टू एक्ट या अबाउट टू डू समथिंग। इसके बाद में एक है कास्ट अ लॉन्ग शेडो। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू हैव अ बैड इन्फ्लुएंस ओवर समथिंग दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी लंबे समय तक किसी पर बुरा असर डालना, ये है कास्ट अ लॉन्ग शेडो। फिर नेक्स्ट नंबर 5 पे है बाय डिफॉल्ट। ये भी एक फ्रेज है। तो इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन और ए बेटर ऑल्टरनेटिव, आपके पास अगर अधिक अच्छा विकल्प नहीं है या आपका कोई विरोध नहीं करने वाला है तो उस स्थिति को बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। फिर है चैंपियन, एक नाउन के रूप में लें। एक तो चैंपियन देखो, कुछ जीतने वाला होता है चैंपियन, कोई टूर्नामेंट जीत गया, कोई कॉन्टेस्ट जीत गया। एक चैंपियन का मतलब है जो किसी चीज को एडवोकेट करे, अ पर्सन हु स्पीक्स और फाइट्स फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप आइडिया एटसेट्रा। यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलता हो या किसी ग्रुप के लिए लड़ाई लड़ता हो, किसी विचार के लिए लड़ता हो, सपोर्ट करता हो, उसे बोलते हैं हिमायती, जो बोल सकते हैं हिंदी में, वो है चैंपियन। रिजेंटमेंट एक नाउन है, इसका मतलब बिटरनेस होता है, इंडिग्नेशन होता है, डिस्प्लेजर होता है, कड़वाहट या गुस्से को बोलते हैं रिजेंटमेंट। स्ट्रीक का मतलब श्रृंखला होता है, स्ट्रीक से मतलब क्या है? श्रृंखला, सीरीज। हेड एंड शोल्डर्स अबव, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब मच बेटर देन अदर्स, दूसरों से कहीं अधिक अच्छा होना, ये होता है हेड एंड शोल्डर्स अबव। फिर नंबर 10 पे है ओवरशैडो। ओवरशैडो एक वर्ब है, टू कोज समबडी और समथिंग टू सीम लेस इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल। कोई चीज़ है, मतलब उसको आप किसी की उपलब्धि को कम कर देते हो, किसी को अगर नीचा दिखाते हो तो उसको बोलते हैं ओवरशैडो। ये किसी का एंजॉयमेंट कम कर देने को भी ओवरशैडो कहा जा सकता है। चिंक इन द आर्मर, ये वैसा ही है जैसे एक्लीज हील होता है। एक फ्रेज आपने देखी होगी, एक्लीज हील। ठीक है, तो यही इसका आप कह सकते हो सिनोनिम के रूप में ले सकते हो, चिंक इन द आर्मर। वल्नरेबिलिटी जो होती है, एक क्षेत्र जिसमें आपकी कमजोरी है, उसको बोलते हैं चिंक इन द आर्मर। पेंडोराज बॉक्स का मतलब है समथिंग दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट। मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत अधिक समस्याओं को पैदा कर देती है, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसे कहते हैं पेंडोराज बॉक्स। डिट्रैक्टर का मतलब आलोचक है, क्रिटिक है। इसके बाद में नंबर 14 पे ओपन सीजन। ओपन सीजन का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी विशेष समूह के साथ अनुचित व्यवहार किया जा सकता है। मतलब आप अलाउड हैं कि किसी को आप दबा लो, किसी के साथ आप अनफेयर ट्रीटमेंट करो, है ना, उसको बोलते हैं ओपन सीजन। फिर है ऑब्लिक। ऑब्लिक एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है प्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, नॉट डायरेक्ट कह सकते हो। कुशी, कुशी का एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब इजी होता है, जैसे कुशी जॉब, तो इजी एक कोई जॉब है जो बहुत ही आसान है करने में। स्टॉप ओवर का मतलब होता है टेम्परेरी स्टे कहीं पर, अ शॉर्ट स्टे इन अ प्लेस दैट यू मेक वाइल यू आर ऑन अ लॉन्गर जर्नी टू समवेयर एल्स। कहीं आप जा रहे हो लंबी यात्रा पर, छोटा जो स्टे है उसको बोलते हैं स्टॉप ओवर। डी टूवर जो है, इसका मतलब होता है एक ऐसा अवसर जब कोई अनापेक्षित कार्य करता है, एन ओकेजन व्हेन समवन डज समथिंग
दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड। कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसा ओकेजन जब कोई कुछ ऐसा करता हो जो कि यूजुअल या एक्सपेक्टेड से अलग हो, उसे कहते हैं डिटूअर। वैसे बाईपास लेने को बोलते हैं, सीधा नहीं चलो, घूम फिर कर अगर वहीं पे आओ तो उसको बोलते हैं डिटूअर करना। फिर एक मिलेगा आपको एट क्रॉस पर्पजेज। ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब है नॉट टू अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स विदाउट रियलाइजिंग दिस। भी आप किसी ना तो आप किसी की बात समझो, ना कोई सामने वाला आपकी बात समझे, क्योंकि आप दोनों ही अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं बिना आप रियलाइज किए, आपको पता ही नहीं है कि आप अलग मुद्दों पे चल रहे हो। उसको बोलते हैं क्रॉस पर्पजेस, मतलब पर्पजेस यहाँ पे क्रॉस हो जाते हैं। तो ये कुछ वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है आज की क्लास में। और आपको पता है कि हम साथ साथ में फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी डिस्कस करते हैं। जिस दिन कोई फाइनेंशियल आर्टिकल द हिंदू में होता है तब तो हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि भाई मैं चाहता हूं कि जो मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे आप एडिटोरियल मेरे साथ पढ़ते हैं, उसमें फाइनेंशियल न्यूज़ आपके साथ रहे हमेशा, आप इन टर्म्स को समझें, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि ये मंडे टू फ्राइडे हर शाम 5 बजे हम डिस्कस करते हैं। आपको पूरा सेशन देखना है, आपको पेन नोटबुक लेकर बैठना है, हर एक बातों को नोट करते चलना है। इसका पीडीएफ, कई प्रश्न आते हैं कि सर पीडीएफ उपलब्ध करवाइए, इसका पीडीएफ पेड कोर्स में उपलब्ध होता है। यही एडिटोरियल पेड कोर्स में लगभग सुबह 10-11 बजे करीब प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जल्दी मिल जाता है, पीडीएफ भी मिल जाता है जिससे आप वो कैप को रिवाइज कर पाते हो। और एक और एडिटोरियल लेट नाइट को मिलता है पेड कोर्स में, ठीक है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी कोई खास बात नहीं है, आप पॉज करके सब कुछ नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आजकल तो मैं वर्ड्स दे ही रहा हूँ यहाँ पे, तो यही वर्ड्स मिलने हैं वहाँ पे, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते, चाहो वैसे करो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। एक लाइक और शेयर जरूर आप करेंगे। और कल के एडिटोरियल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, टेक्निकल इशू था, शायद स्क्रीन रोटेट हो गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा, वरना तो मैं कैसे रिकॉर्ड कर पाता उसको, तो इसलिए थोड़ी सी समस्याएं थी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। इसी के कारण मैंने एक और एडिटोरियल, जो सेकंड एडिटोरियल था कल का, वही मैंने प्रोवाइड करवाया आपको, उसकी भरपाई करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। आपने एंजॉय किया होगा डेफिनेटली। और आज के एडिटोरियल को हम स्टार्ट करते हैं। हैवी वेट के नाम से एडिटोरियल है। हैवी वेट से मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन। हैवी वेट का मतलब कोई सीरियस पर्सन भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट पर्सन भी हो सकता है। ये किसके बारे में आर्टिकल है? पंजाब कांग्रेस की जो स्थिति है उसके बारे में आर्टिकल है। पंजाब जो कांग्रेस यूनिट है उसमें मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ के अमरिंदर सिंह, उनके खिलाफ हो गई है वो यूनिट पूरी, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। खास करके नवजोत सिंह सिद्धू जो काफ़ी खिलाफ थे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू क्या लिखा कह रहा है कि भाई उनमें भी वो गुण नहीं है कि मुख्यमंत्री का पद वो प्राप्त करें, या फिर उनके पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू इस पद पर आ जाएं। तो यहाँ पे सुलझाना, मिल बांटकर कांग्रेस जो आला कमान है उनको और अमरिंदर सिंह दोनों को ही आपस में समझना है, और दोनों को ही थोड़ा सा, और ये हुआ क्यों है ये बताया कि इनके अलावा कोई ऑप्शन वहाँ पे है नहीं, तो इसलिए जो इनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वही इनका एक वीक पॉइंट बनकर उभरा है। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा होना भी बहुत खराब हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्होंने जीत प्राप्त की है और आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपके विपक्ष में है ही नहीं, अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो फिर आप सर्वेसर्वा बन जाते हो, आप मोनोपोली करना चाहते हो। तो वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो हैवी वेट का मतलब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सन को बोलते हैं। 3 प्रकार के कलर यहाँ पे नजर आएंगे आपको। जो ये येलो कलर है ये सब सब्जेक्ट हैं, जो ये ग्रीन कलर है ये सब वोकैबुलरी जो मैंने अभी ये बताई हैं आपको वो सब वर्ड्स हैं। जो पिंक कलर है वो हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो जो पहले आ चुका हो, मैंने इसको शामिल नहीं किया हो एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ में, या फिर हो सकता है ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। तो देखिए क्या कहना चाहता है, पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह इज फेसिंग ए क्राइसिस बोर्न आउट ऑफ हिज वेरी सक्सेस। ये बोर्न आउट ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। अभी देखा था हमने, किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप घटित होना। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं वो फेस कर रहे हैं क्या, एक क्राइसिस, एक संकट, और वो संकट पैदा किससे हुआ है, उनकी सफलता से। अभी वेरी इसलिए लगाया है कि जो सफलता उनको मिली है, मुख्यमंत्री ये बने हैं, उसी सफलता से ये संकट पैदा हुआ है। वो मुख्यमंत्री बन गए, वही सबसे बड़ी बात यहाँ पे, वही इनका कमजोर बिंदु बन गया, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो वेरी है वो इम्फेसाइज करने के लिए आ रहा है, इम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, नाउन के पहले आ रहा है तो इसको एडजेक्टिव कह सकते हो। हिज है पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब इज है। बोर्न आउट ऑफ का मतलब बता दिया मैंने, और बाकी वेरी है वो इम्फेटिक एडजेक्टिव है, ये कुछ था इसके अंदर। और एक क्राइसिस बोलते हैं इसको, इसका प्लूरल बनाओगे तो क्राइसिस बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द क्राइसिस इन द कांग्रेस इन पंजाब हैज़ बीन स्माउल्डरिंग। स्माउल्डरिंग का मतलब क्या होता है, धीमे धीमे कोई चीज़ का सुलगना, ठीक है। कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बताया था मैंने आपको। तो क्राइसिस जो है कांग्रेस में
पंजाब में कांग्रेस राजनीतिक पार्टी इसलिए द का प्रयोग है। तो पंजाब में कांग्रेस में जो संकट है वो संकट स्माउल्डर कर रहा है, वो मतलब दहक रहा है ना, सुलग रहा है। बीनीथ द सरफेस मतलब सरफेस से नीचे, और कितने समय से, काफ़ी लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फॉर या सिंस के साथ जब आप टाइम लगाते हो, जब भी फॉर या सिंस के साथ आप टाइम लगाते हो तो याद रखिए परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब या तो परफेक्ट यूज करेंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए हैज के साथ बीन, हैज बीन स्माउल्डरिंग, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस इसने यूज कर लिया, तो फॉर के साथ टाइम है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो पंजाब की कांग्रेस के अंदर जो संकट है वो मतलब सरफेस के नीचे सुलग रहा है। सरफेस मतलब ऑब्वियस नहीं था, दिख नहीं रहा था, लेकिन धीमे धीमे सुलग रहा था। कुछ यहाँ पे अनहोनी की आशंका तो पहले से दिख रही थी, कहने का मतलब ये है काफी लंबे समय चल रहा था। बिफोर द करंट इरप्शन, और लेखक कह रहा है इस वर्तमान जो इरप्शन है, इरप्शन का मतलब होता है अचानक से कोई चीज का इमर्ज होना, सडनली कोई चीज सामने आ जाए। अब सडनली सामने आ गया, झगड़ा बिल्कुल उभर कर सामने आ गया। तो इससे पहले काफी लंबे समय से ये जो संकट है वो धीमे 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 मतलब आग पकड़ते जा रहा था, ये कहना चाह रहा है। अंटिल अ फ्यू मंथ्स, देखो अंटिल का मतलब वैसे तो अंटिल एक नेगेटिव वर्ड होता है, अंटिल वैसे टिल के अर्थ में भी आ सकता है, ठीक है, ये तक के अर्थ में भी आ सकता है। और अंटिल का मतलब वैसे होता है जब तक की न, नेगेटिव वर्ड है और अंटिल के साथ में नोट नहीं लगाते हैं आप, यह ध्यान रखिएगा, और टाइम के लिए यूज करते हैं। तो कुछ महीने पहले तक, एगो का मतलब पहले, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैड अपीयर्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब अजय, जिसको कोई हरा नहीं सकता हो, दैट वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, उसे कहते हैं इनविंसिबल। तो चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ऐसा लगता था कि ये तो अजय हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता। एंड पोइज्ड, पोइज्ड का मतलब रेडी टू डू समथिंग या अबाउट टू डू समथिंग, पढ़ा था हमने, तैयार होना। और ऐसा लगा कि ये तैयार थे टू लीड द पार्टी, कि वो पार्टी को लीड कर सकते हैं टू ए सेकेंड कंसेक्यूटिव विक्ट्री। इसलिए किस में लीड कर सकते हैं कि लगातार दूसरी जीत इनको मिल जाए। कंसेक्यूटिव का मतलब सक्सेसिव होता है, लगातार होता है, कि लगातार दूसरी जीत इनको मिल जाए। इन द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव में, ड्यू, वो विधानसभा चुनाव जो बकाया है, ड्यू का मतलब बाकी है, होना, शेष है ना, अभी तक हुआ नहीं है। अर्ली नेक्स्ट ईयर, अगले साल शुरुआत में ही चुनाव होने ड्यू है, पेंडिंग है, ठीक है। और उन चुनावों में हो सकता था कि ये दूसरी बार जीत दिला देते पार्टी को, ऐसा लग रहा था कुछ महीनों पहले तक। तो यहां तक की बात में अगर देखेंगे, ये देखिए कह रहा है कि अंटिल अ फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीनों पहले तक, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैड अपीयर्ड, ये इसके सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैड अपीयर्ड है। ये ऐसा लग रहा था कि ये अजय हैं, इन्हें कोई हरा नहीं सकता, और ये तैयार हैं पार्टी को लीड करने के लिए, और पार्टी को आगे बढ़ाकर सेकेंड कंसेक्यूटिव विक्ट्री दिला सकते हैं, लगातार दूसरी जीत दिला सकते हैं विधानसभा चुनाव में, और वो विधानसभा चुनाव जो अगले साल शुरुआत में होने वाला है। रिबेल लीडर, ये हो गए बागी नेता जिन्होंने यहाँ विरोध किया है, तो वो है रिबेल। रिबेल लीडर नवजोत सिंह सिद्धू, ये तो जानते ही आप, क्रिकेटर रहे हैं। तो और रिबेल लीडर नवजोत सिंह सिद्धू का जो रिलेंटलेस ओपन बैटल है, रिलेंटलेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस, बगैर रुके, अनस्टॉपेबल, ठीक है। तो जो उनका लगातार ओपन बैटल रहा है, खुली लड़ाई रही है, किसके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, हैज नाउ कास्ट अ लॉन्ग शेडो ऑन द पार्टीज प्रोस्पेक्ट्स। अब उस लड़ाई ने क्या किया है, ये बैटल के लिए हैज आ रहा है, अब इस लड़ाई ने क्या किया है, कास्ट अ लॉन्ग शेडो ऑन, मतलब लगातार इसने प्रभाव डाल रखा है ना, काफी लंबे समय से बुरा प्रभाव डालने को बोलते हैं कास्ट अ लॉन्ग शेडो। तो इसने पार्टी की जो संभावनाएं हैं उस पर बुरा असर डाला है, बात समझ में आ गई। तो यहां पे कह रहा है कि जो बागी नेता हैं, इनका नाम दिया है, उनका जो ओपन बैटल है, सब्जेक्ट तो यही है बैटल, ओपन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, रिलेंटलेस है वो भी एडजेक्टिव का काम करेगा। एक नाउन से पहले एडजेक्टिव हम 5, 6, 7 लगा सकते हैं, ये एडजेक्टिव पढ़ते हैं जब आप समझते हैं। तो ये इनके खिलाफ जो उनकी खुली लड़ाई है उसने अब कांग्रेस की जो संभावनाएं हैं उन पर बुरा असर डाला है। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। मिस्टर सिद्धू है पार्टी होपर, देखो होप का मतलब जैसे मेंढक फुदकता है ना, जैसे एक स्थान में बैठेगा, फिर कूद कर यहाँ चला जाएगा, फिर कूद कर यहाँ चला जाएगा, फिर कूद कर यहाँ चला जाएगा, इसको बोलते हैं हॉप करना। हॉपर का मतलब उछल कूद करके एक से दूसरी जगह में जाना। अब पार्टी होपर का मतलब ये पार्टी बदलते रहते हैं। एक वर्ड होता है टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, तो वही कुछ ये मीनिंग देते हैं पार्टी होपर। तो मिस्टर सिद्धू, इनके बारे में कहा गया है कि ये पार्टी बदलने वाले एक नेता हैं। ड्रिवन बाय पर्सनल एम्बिशन, ठीक है, ड्रिवन का मतलब उत्प्रेरित, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा। तो ये एक पार्टी होपर हैं और ये पर्सनल एम्बिशन की फुलफिलमेंट के लिए ही ये काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को, खुद की महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए ऐसा करते रहते हैं। अब आ जाओ फिर से, मिस्टर सिद्धू सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब कि इनका विरोध करने वाला कोई नहीं है
और इसका मतलब ये खुद मतलब अब करें वही करें, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, बट देखा था हमने। तो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट बिकम, अब चूंकि इनके कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, और इनका विरोध करने वाला नहीं है, तो ये अब चैंपियन बन गए हैं। चैंपियन का मतलब ये हिमायती बन गए हैं, किसके? रिजेंटमेंट के। रिजेंटमेंट का मतलब क्रोध, गुस्सा, इंडिग्नेशन, बिटरनेस, ये पढ़ा था, कड़वाहट, गुस्सा। अमंग पार्टी एमएलएज, और किसके बीच में? पार्टी के जो विधायक हैं उनके बीच में, एंड वर्कर्स, काम करने वालों के बीच में, और किसके खिलाफ? मुख्यमंत्री के यूनिलैटरलिज्म के खिलाफ। यूनिलैटरलिज्म क्या होता है? एक पक्षवाद, कि मुख्यमंत्री जो है वो किसी के सुनते नहीं हैं, वो केवल खुद की मनमानी करते हैं, वो खुद के हिसाब से निर्णय लेते हैं, तो इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं ये। समझ में आ गया बात? फिर समझिए, मिस्टर सिद्धू, इनके बारे में कहा गया है कि ये पार्टी होपर हैं, और पार्टी होप क्यों करते हैं? पर्सनल एम्बिशन के कारण करते हैं। ड्रिवन जहां लगता है, इसका मतलब है ट्रिगर्ड है, ये कोज्ड है, इसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो अब ये इसकी वर्ब है मिस्टर सिद्धू की, इन्होंने बाय डिफॉल्ट ये बन गए हैं, मतलब और कोई तो ऑप्शन था ही नहीं, यही बन गए यहाँ पे हिमायती। किसके? हिमायती बन गए पार्टी एमएलएज और वर्कर्स के जो गुस्सा है उसके, मतलब उसका प्रतिनिधित्व तो ये कर रहे हैं आप, ठीक है। किसके खिलाफ? मुख्यमंत्री यूनिलैटरलिज्म के खिलाफ, एक पक्षवाद के खिलाफ। मिस्टर सिंह वॉज द सोल आर्किटेक्ट। सोल का मतलब होता है एकमात्र, इसको आप द ओनली कह सकते हो। अच्छा, ओनली का मतलब केवल होता है, अगर ओनली से पहले द लगा देते हो तो इसका मतलब होता है एकमात्र। तो मिस्टर सिंह जो है वो एकमात्र आर्किटेक्ट है। एक तो आर्किटेक्ट के ऊपर होता है जो भवन निर्माण करता है, शिल्पकार जो होता है, कारीगर जो होता है। एक आर्किटेक्ट का मतलब होता है कि ये कोई काम करने वाले हैं, इन्होंने ही ये काम किया है ना। तो मिस्टर सिंह ये हो गया अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए। तो मिस्टर सिंह जो है वो 2017 में जो कांग्रेस को विक्ट्री मिली थी पंजाब में, उसके एकमात्र सूत्रधार यही थे, इन्हीं के कारण जीत मिली थी, ठीक है। आफ्टर विनिंग 77 ऑफ द स्टेट्स 117 असेंबली सीट्स देन, तब मतलब 117 असेंबली सीट्स थी, जीती कितनी? 77 सीटों पर जीत मिली। इट्स विक्ट्री मार्च कंटिन्यूड, तो उसके बाद से इनका जो जीत का जो मार्च है, मार्च का मतलब आगे बढ़ना, इनका जो जीत का रथ है कंटिन्यूड जारी रहा थ्रू द 2019 लोकसभा। किस में जारी रहा? 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी जारी रहा। थ्रू का मतलब यहाँ पे उस समय काल के दौरान, ठीक है। एंड लोकल बॉडी इलेक्शंस, और स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें भी इनका विक्ट्री मार्च जारी रहा। तो विक्ट्री मार्च सब्जेक्ट है, कंटिन्यूड इसकी वर्ब है। बट अ स्ट्रीक ऑफ एरोगेंस, स्ट्रीक का मतलब होता है सीरीज, एक के बाद एक, है ना। लेकिन एरोगेंस का मतलब घमंड, लेकिन घमंड का जो स्ट्रीक है, सीरीज है, प्रोबेबली डिस्कनेक्टेड हिम, संभवतया उसी ने उनको डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब तोड़ दिया। किससे? सम सेक्शंस ऑफ द पार्टी, पार्टी के कुछ सेक्शंस है, पार्टी में कुछ धड़े हैं, उनसे उनको अलग कर दिया। किसने? एरोगेंस ने। मतलब इनको लगने लग गया कि बस मेरे अलावा तो है ही कौन पार्टी में, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो इनकी क्यों सुनूं। तो इस चीज ने उनको अलग कर दिया पार्टी कुछ सेक्शंस से, ठीक है। फिर समझना, लेकिन ये स्ट्रीक है एरोगेंस की, उसने संभवतः डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्टेड यहाँ पे वर्ब हो गई स्ट्रीक की, प्रोबेबली यहाँ पे एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब हो सकता है। और किससे डिस्कनेक्ट कर दिया? पार्टी के कुछ सेक्शन से। सम के बाद में नाउन प्लूरल है, सम वैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन से पहले आ सकता है। आगे बढ़े। हिज वेरी स्ट्रेंथ, उनकी जो ताकत है, और वेरी स्ट्रेंथ का मतलब वही ताकत। अब ताकत कौन सी वो समझाया है हाइफन लगा के। स्ट्रेंथ से पहले वेरी लग रहा है तो ये वैसे ही इम्फेटिक एडजेक्टिव है, ठीक है। ओन भी होता है ऐसे ही, और वेरी भी इम्फेटिक है, तो ये किसी नाउन से पहले जुड़कर उस पर स्ट्रेस डालते हैं। तो उनकी जो वही ताकत है, ताकत क्या? ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबव। ये एक फ्रेज है, हेड एंड शोल्डर्स अबव, देखा था हमने। इसका मतलब मच बेटर देन अदर्स, दूसरों से कहीं अधिक अच्छा होना। तो ताकत क्या है? कि वो दूसरे जो कोई भी ऑल्टरनेटिव है ना, कोई भी विकल्प है पार्टी में, उससे तो कहीं अधिक अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इनमें मतलब गुण हैं, खास बातें हैं नेतागिरी करने की या फिर मुख्यमंत्री पद पर बैठने की। इनके अलावा कोई ऐसा है नहीं पार्टी के अंदर। इंक्लूडिंग मिस्टर सिद्धू, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, इसका मतलब हो गया कि मिस्टर सिद्धू समेत, मिस्टर सिद्धू भी शामिल है। कोई विकल्प मान लो कि सिद्धू को विकल्प मानने के मुख्यमंत्री ये बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो उनसे बहुत ज़्यादा बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। ऑल्टरनेटिव जो है इसका मतलब होता है वैकल्पिक। एक होता है ऑल्टरनेट, इसका मतलब होता है एक छोड़कर दूसरा। ऑल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक, ठीक है, विकल्प की बात कर रहा है। विद इन द कांग्रेस का मतलब कांग्रेस के भीतर। सीम्स टू, अब ये यहां से यहां तक तो इसने बता दिया कि कौन सी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ये है कि सबसे बड़े नेता हैं ये पार्टी में। अब यही जो उनकी स्ट्रेंथ है वो ऐसा लगता है टू हैव ओपनड अप ए वीकनेस, कि उसी स्ट्रेंथ ने, ओपन अप का मतलब होता है कोई एक नया अवसर खोल देना, कोई नई संभावना खोल देना। तो उसी इस स्ट्रेंथ ने ही उनको लगता है कि ओपनड अप अ वीकनेस, की कमजोरी उजागर कर दी है, ठीक है, उजागर कर दी। यहाँ पे ओपन अप का मतलब रिवील करना कह सकते हो।
सो श्योर ऑफ हिज ऑन इंडिस्पेंसिबिलिटी, और वो कमजोरी क्या है? सो श्योर, वो काफी मतलब निश्चिंत है, किसको लेकर? अपने खुद की इंडिस्पेंसिबिलिटी को लेकर। इंडिस्पेंसिबल समझा होगा, कभी आपने देखा होगा, इनएविटेबल होता है, इंडिस्पेंसिबल अपरिहार्य, जिसके बिना काम नहीं चले, इसेंशियल हो, वाइटल हो, सिग्निफिकेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, वो होता है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबिलिटी एडजेक्टिव नाउन बना दिया इसने टी वाई लगा के। इस पर इंडिस्पेंसिबल मतलब अपरिहार्यता, कि इनके बिना काम चल नहीं सकता। तो उनको तो इतनी श्योर थे लेकर कि उनके बिना काम तो चल नहीं सकता, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही हैं। ही हैड लिटिल टाइम, अब इसके चलते उनके पास टाइम था ही नहीं। लिटिल के पहले कुछ लगा ही नहीं रखा। लिटिल से पहले जब ए और द नहीं लगता है तो इसको आप नो या नथिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो उनके पास टाइम नहीं था, और पेशेंस या धैर्य भी नहीं था, फॉर सम ऑफ दोज इन द लोअर रंग्स ऑफ द पार्टी। लोअर रंग मतलब निचले पायदान पर, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसे सीढ़ी होती, लैडर होता है ना, तो लैडर के ये जो होते हैं ना पायदान, इसको रंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो पार्टी के लोअर रंग्स हैं, मतलब उनसे नीचे के जो पायदान हैं, उन पायदान पर जो नेता हैं, उनकी सुनने के लिए इनके पास ना पेशेंस था ना टाइम था। समझ रहे हो? यही उनकी वीकनेस बन गई। ये वीकनेस के बारे में बताया। तो ही की वर्ब यहाँ पे हेड बता दी। कांग्रेस एमएलएज कंप्लेन ऑफ ह्यूमिलेशन एट द हैंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ये जो एट द हैंड ऑफ है, इसका मतलब होता है कोज्ड बाई, इसके कारण, कोज्ड बाई, ड्यू टू, नोट कर लेना, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया। कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वो शिकायत करते हैं। किसकी शिकायत करते हैं? देखो, कंप्लेन के साथ ऑफ लग सकता है, ठीक है। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब इंसल्ट, अपमान का, ठीक है। तो कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वो शिकायत करते हैं ह्यूमिलिएशन की, और कहते हैं कि भाई हमारा अपमान होता है। किसके हाथों अपमान होता है? ब्यूरोक्रेट्स, जो अफसर हैं, जैसे एसपी है, कलेक्टर है, ये सब ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, राजस्थान की अगर बात करूं मैं, तो कुछ समय पहले अभी जो सचिन पायलट का एक ग्रुप है, उसमें से एक नेता ये कहते हुए सुनाई दिए कि भाई उनका फ़ोन नहीं उठाता एसपी, तो हम करें तो क्या करें। तो वैसे ही है कि भाई इनको भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये शिकायत करते हैं अपमान की, कि भाई हमारी तो बात सुनी नहीं जाती है। एंड फाउंड देयर लाइव्स ओवरशैडोड। ओवरशैडो का मतलब क्या होता है? बताया था मैंने, लेस एंजॉयबल कर देना या किसी पर ज़्यादा हावी हो जाना। और इन्होंने पाया, इन एमएलएज ने, कांग्रेस एमएलएज ने पाया कि उनका जीवन जो है वो लेस एंजॉयबल कर दिया गया है ना, कम आनंददायक बना दिया गया, या फिर कहें कि इस पर हावी हो गए हैं कौन? बाय द जाइंट फिगर ऑफ मिस्टर सिंह। फिगर का मतलब एक कह सकते हो, वैसे तो आकृति को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फिगर का मतलब नेता, जो कद्दावर नेता हैं उनके लिए हैं। जाइंट का मतलब बहुत बड़े, है ना। तो बहुत बड़ा जो इनका फिगर है, बहुत बड़ी जो हस्ती बन गए हैं मिस्टर सिंह, तो इनके तले दब गई है इनकी जिंदगी, मतलब इनकी जिंदगी कोई इंपॉर्टेंस रही नहीं है, कहने का मतलब ये है। आगे देखिए, ऑल्सो, ऑल्सो का प्रयोग देखो सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकता है, सेंटेंस में मैन वर्ब से पहले भी हो सकता है। अगर मैन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में कर सकते हैं। 3 पोजीशंस याद रखें ऑल्सो की। कह रहा है कि साथ में परफॉर्मेंस जो है गवर्नमेंट की इज कमिंग, अब ये इज जो है परफॉर्मेंस के लिए है, कमिंग अंडर स्क्रूटिनी टू। स्क्रूटिनी का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, बहुत ही नज़दीकी जांच पड़ताल हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, उसको स्क्रूटिनी बोलते हैं। तो साथ में जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है वो भी स्क्रूटिनी के तहत आ गई है ना। अंडर स्क्रूटिनी मतलब अंडर स्कैन, मतलब इसकी जांच होगी, जांच के घेरे में आ गई है। अब कैसे, क्या क्या चीज़ें हैं? हाई पावर टैरिफ्स, एक तो यहाँ पे पंजाब में पावर टैरिफ ज़्यादा हैं। पावर टैरिफ का मतलब बिजली पर जो टैरिफ लिया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा है। पावर कट्स, बिजली कटौतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी की दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अनचेक्ड, अनचेक्ड का मतलब अनकंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रेंड, अनियंत्रित, नोट कर लेना। अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रेंड। ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब भी ड्रग का उत्पादन, ड्रग को वितरण, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग को सेल करना इलीगल तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग कहलाता है। और अनियंत्रित तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग जो है, इन सब चीज़ों ने क्या कर दिया है? एक्सपोज कर दिया है। एक्सपोज का मतलब भंडाफोड़ करना, सामने लेकर आना। द चिंक्स इन द आर्मर, क्या बताया था? एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी, कमजोर बिंदु को, ऑफ द चीफ मिनिस्टर के। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक इसने बताया है कि भाई साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस रही है ना, वो भी जांच के घेरे में आ गई है। अब ये 2-3 चीज़ें बताई है। एक तो बिजली पर टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है पंजाब में, कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है बिजली की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो गई है, और अनियंत्रित तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों ने यहाँ पे मुख्यमंत्री की कमजोरी को उजागर कर दिया है, ठीक है। फेस्ड विद बैड ऑप्शंस, अब इनका सामना हुआ है मजबूरन बैड ऑप्शंस से, मतलब खराब विकल्प से। द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप अपॉइंटेड अ कमिटी, कहने का मतलब कांग्रेस के पास कोई विकल्प तो है नहीं इनके अलावा कि इनको हटा दें, सीधा ही,
है ना, और किसी को बना दें, कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये कह रहा है कांग्रेस जो कि इसका सामना किससे हो रहा है, बैड ऑप्शन से, बिल्कुल खराब विकल्प इनके पास है। तो कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप ने क्या किया, अपॉइंटेड अ कमिटी, इसने कमिटी अपॉइंट की। तो कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब अपॉइंटेड है, हेडेड बाई, और इसको हेड किसने किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कमेटी इन्होंने नियुक्त की है। इट मेट विद अराउंड 150 पार्टी लीडर्स, और ये जो कमेटी है उसके लिए इट है, इस कमेटी ने मुलाकात करी है लगभग 150 पार्टी लीडर्स से, और इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है। बट दैट हैज़ ओनली ओपनड ए पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स का मतलब होता है मतलब कोई ऐसी चीज़ जो और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर दे। लेकिन ये जो कमेटी है ना, इसने तो और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। पेंडोराज बॉक्स एक फ्रेज के रूप में है, इडियम होता है। तो इट की वर्ब मेट है, दैट की वर्ब हैज है। तो 150 पार्टी लीडर से ये मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व में जो कमेटी है वो मुलाकात की, लेकिन इसने एक रिपोर्ट सबमिट की, और ये जो रिपोर्ट आई है ना, उसने तो यहाँ पे और मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। द चीफ मिनिस्टर टुक द कमिटी डेलिब्रेशंस एज ए स्लाइट। अब चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, चीफ मिनिस्टर ने कमिटी का डेलिब्रेशन जो है, डेलिब्रेशन मतलब डिस्कशन, जो भी इसने चर्चा की है, जो भी इसने मतलब बताया है, निर्णय दिया है, उन सब चीज़ों को चीफ मिनिस्टर ने कैसे लिया, अ स्लाइट, एक हल्की फुल्की चीज़ के रूप में लिया, लाइट वे में ले लिया। एंड इज डिट्रैक्टर्स, डिट्रैक्टर क्या होता है, क्रिटिक, आलोचक, ठीक है। एज एन ओपन सीजन, ओपन सीजन क्या होता है, बताया था कि आपको एक ऐसा अवसर मिल गया कि आप किसी एक ग्रुप विशेष के खिलाफ टीका टिप्पणी कर सकते हो, आड़े हाथ ले सकते हो, उसकी बुराई कर सकते हो, है ना। तो इस रिपोर्ट को जो विपक्षी है ना उसके चीफ मिनिस्टर के, उन्होंने तो लिया ओपन सीजन के रूप में कि चलो इनको हाड़े हाथों ले लिया जाए इसकी रिपोर्ट के अनुसार। और चीफ मिनिस्टर ने इस रिपोर्ट को कैसे लिया, एक बिल्कुल स्लाइट रूप में लिया, हल्के फुल्के चीज़ के रूप में लिया, मतलब सीरियसली नहीं लिया। मीनवाइल, इसी दरमियान, ये होता है एडवर्ब। द अनमिस्टेकेबल, दो ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो इसी दौरान जो अनमिस्टेकेबल मतलब जिसमें गलती की संभावना हुई नहीं, जो निश्चित है कि ऐसा ही होगा, डिस्टिंक्ट है एकदम, ठीक है, जो एकदम स्पष्ट यद्यपि अप्रत्यक्ष। एंडोर्समेंट ऑफ मिस्टर सिद्धू, जो सपोर्ट है मिस्टर सिद्धू का, किसके द्वारा, गांधी फैमिली के द्वारा। हैज कॉम्प्लिकेटेड द सीन फर्दर, इसने इस सीन को और आगे कॉम्प्लिकेट कर दिया है, मतलब जटिल बना दिया है, मुद्दे को और मुश्किल कर दिया है, ठीक है। इसी दौरान क्या हुआ, जो अनमिस्टेकेबल यद्यपि अप्रत्यक्ष जो एंडोर्समेंट है, हालांकि सीधे सीधे नहीं किया एंडोर्समेंट, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एंडोर्समेंट किया मिस्टर सिद्धू का गांधी फैमिली ने, तो इस चीज़ ने क्या कर दिया है, इस चीज़ ने कॉम्प्लिकेट कर दिया है मैटर को और ज़्यादा। फर्दर का मतलब आगे, नेक्स्ट, एक होता है फार्दर, इसका मतलब होता है दूर, ठीक है। आगे देखिए, द फॉर्मर क्रिकेटर इज रिसेंट एंट्रेंट इन कांग्रेस। अभी भूतपूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो हाल ही में कांग्रेस में आए हैं। एंट्रेंट का मतलब एंट्री लेने वाले। आफ्टर ए कुशी स्टॉप ओवर इन द बीजेपी, कुशी का मतलब आरामदायक होता है, इजी होता है, स्टॉप ओवर का मतलब टेम्पररी स्टे होता है, थोड़े समय के लिए ठहराव, पड़ाव, बताया था मैंने आपको। तो ये कुछ समय बीजेपी में रहकर आए हैं एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किस रूप में, एमपी के रूप में, एंड कंटम्पलेटिंग, और मिस्टर सिद्धू जो हैं वो कंटम्पलेट कर रहे हैं, मतलब सोच विचार कर रहे हैं। कंटम्पलेट का मतलब थिंक ओवर, पॉन्डर ओवर, सोच विचार कर रहे हैं किस पर, अ डिटूअर। डिटूअर का मतलब क्या होता है, बाईपास ले लेना, कहा था मैंने आपको, है ना, या फिर कुछ ऐसा करना जो सडन है, अनएक्सपेक्टेड है। तो मतलब अनापेक्षित रूप से आम आदमी पार्टी में जाने की सोच रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, ये भी राजनीतिक पार्टी है, तो दै का प्रयोग है, ठीक है। तो ये इसीलिए पार्टी होपर इनको कहा था, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर यहाँ पे आम आदमी पार्टी की वो सोच रहे हैं ऐसे। तो अभी ये यहाँ पे करना पड़ गया इनको सपोर्ट इनका। ही एज ए लाइफ लॉन्ग कैरियरिस्ट, तो एक पूरे अगर लाइफ लॉन्ग देखें करियर के रूप में, विद रेपुटेशन फॉर ए शॉर्ट टेम्पर, इनकी रेपुटेशन कैसी है, शॉर्ट टेम्पर की, गुस्सा जल्दी आता है इनको। शॉर्ट टेम्पर्ड वो होता है जिसको गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है। वन हु लूजेज हिज कंट्रोल ओवर हिज एंगर, उसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर। तो लाइफ लॉन्ग कैरियरिस्ट के रूप में अगर देखें, इनका पूरा करियर अगर देखा जाए, तो इनकी रेपुटेशन कैसी है, शॉर्ट टेम्पर की रेपुटेशन है। ही इज हार्डली द लीडर, हार्डली का मतलब नेगेटिव बता रहा है, इस चीज़ को डिनाई कर रहा है कि वो ऐसे लीडर तो नहीं है, है ना। दैट क्रिटिक्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर यर्न फॉर, कि ऐसे लीडर तो नहीं है कि जो मुख्यमंत्री के आलोचक हैं वो चाहते हों। यर्न फॉर का मतलब ललायित होना, इच्छा करना। जब भी आप इच्छा संबंधी वर्ड लगाओगे, जैसे लॉन्ग फॉर लगा सकते हो, ऐसे ही डिजायर लगाओगे तो डिजायर फॉर कर सकते हो, ऐसे ही आप यर्न फॉर कर सकते हो, विश फॉर कर सकते हो, इच्छा होना, ललायित होना, ठीक है। तो ये ऐसे लीडर तो नहीं है कि मुख्यमंत्री के आलोचक जिनको चाहते हो कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। पंजाब पॉलिटिक्स इज इन ए चर्न, चर्न का मतलब मंथन होता है। आपने देखा हो कोई छाछ भिगोने के लिए जो हम
चर्नर होता है उसकी मदद से छाछ को भिगोते हैं, उसको चर्न बोलते हैं। ठीक है, तो पंजाब पॉलिटिक्स इज इन चर्न का मतलब ये एक मंथन चल रहा है, समुद्र मंथन जैसे था वैसे उथल पुथल मची हुई है, उसको बोलते हैं चर्न। ये नाउन है क्योंकि आर्टिकल के बाद में है। तो पंजाब पॉलिटिक्स उथल पुथल के दौर में है ड्यू टू द फार्मर एजिटेशन, किस कारण से, किसानों का जो आक्रोश है उस कारण से, एंड एन ऑनगोइंग रीअलाइनमेंट, और ऑनगोइंग मतलब कंटिन्यूअस, जो लगातार चल रहा है, रीअलाइनमेंट मतलब पुनर्व्यवस्था, किसकी, पॉलिटिकल फोर्सेज, राजनीतिक ताकतों की। और वहां पे कुछ पार्टियां जो पहले उनके साथ गठबंधन था उनको छोड़कर नई पार्टी का गठबंधन बना रही है, तो इसको बोलते हैं रीअलाइनमेंट। और पार्टी पुनर्व्यवस्था के दौर से गुजर रही है। ठीक है, एंड द बीजेपी इज लेफ्ट, सॉरी यहाँ तक हो गया। द एसएडी एंड बीएसपी, अब ये दो पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल है और बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है, हैव फॉर्म्ड अ न्यू अलायंस, इन्होंने क्या किया है, एक नया गठबंधन बना लिया है। एंड द बीजेपी इज लेफ्ट अलोन, और बीजेपी को अकेला छोड़ दिया गया है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, ये इज है बी की फॉर्म है, लेफ्ट है वो लीव की थर्ड फॉर्म है, बीजेपी को अकेला छोड़ दिया गया है। एजिटेटिंग फार्मर्स, तो ये वो किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलनकारी जो किसान हैं मे हैव पॉलिटिकल प्लान्स, में संभावना बता रहा है, हो सकता है उनकी राजनीतिक कोई योजना हो इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। ठीक है, जो विद्रोही किसान हैं उनकी हो सकता है कि आने वाले महीनों में कुछ राजनीतिक योजना हो। द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप एंड मिस्टर सिंह मस्ट वर्क टुगेदर, अब यहाँ पे सलाह दे रहा है लेखक कि जो कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप है और जो मिस्टर सिंह है, अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, इनको जरूर से साथ काम करना चाहिए। मस्ट है वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है कि जरूर से जरूर उनको साथ काम करना चाहिए। देन एट क्रॉस पर्पजेस, किसकी बजाय, क्रॉस पर्पजेस। ऐसा नहीं है कि अलग अलग मुद्दे बात करें, मुख्यमंत्री अलग इराक अलाप रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप अलग इराक अलाप रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू ब्रिंग ऑर्डर विद इन अ पार्टी, किस लिए, पार्टी के भीतर व्यवस्था स्थापित करने के लिए। ब्रिंग ऑर्डर का मतलब हो गया पार्टी में जो व्यवस्था है उसको स्थापित करने के लिए। सो दैट, ताकि क्या होगा, द गवर्नमेंट कैन स्टीयर, ताकि गवर्नमेंट जो है वो स्टीयर कर सके, स्टीयर का मतलब होता है गाइड करना, ताकि गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कर सके, निर्देशित कर सके द स्टेट्स प्रोग्रेस, राज्य की प्रोग्रेस को, विदाउट अ ड्रामेटिक डिस्ट्रैक्शंस, बिना किसी नाटकीय, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी का फोकस खराब करने, डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, कोई का फोकस अगर हट गया तो डिस्ट्रैक्शन है, भटकाव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को, यहाँ तो आला कमान कांग्रेस का और मिस्टर सिंह, इनको साथ काम करना चाहिए, क्रॉस पर्पजेस की बजाय अलग अलग बातें नहीं करनी चाहिए, ताकि पार्टी में ऑर्डर आ सके, वापस से व्यवस्था बन सके, ताकि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट की प्रोग्रेस को स्टीयर कर सके, आगे बढ़ा सके बिना किन्हीं नाटक के, डिस्ट्रैक्शंस के। ठीक है, तो ये था इस एडिटोरियल में। अब हम बात करते हैं इस एडिटोरियल के बाद में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। चलो, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का थोड़ा सा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको रेगुलर, ताकि आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए कि क्या कहानी होती है, ताकि बार बार में आप जब ये पढ़ें आर्टिकल तो ये बहुत आसान लगने लग जाए, और लगने भी लग गया होगा काफ़ी समय से, मैं रेगुलर किया हुआ है इसको मैंने। एज द रेस्ट्रिक्शंस ऑन मोबिलिटी ईज्ड, मोबिलिटी का मतलब गतिशीलता है, आवागमन से कह सकते हो, तो आवागमन पे जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस को ईज किया गया, मतलब ढिलाई बढ़ती गई, रिलैक्सेशन दिया गया, तो जैसे ही जो प्रतिबंध था, रेस्ट्रिक्शंस लगे थे मोबिलिटी पर, उनको ईज किया गया। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट केम फर्दर डाउन, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आगे चलकर डाउन आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 7.3%। फॉर द वीक एंडेड जुलाई 4, कौन से वीक की बात कर रहा है, वो वीक जो जुलाई 4 को एंड हुआ था, वीक 4 जुलाई को संडे था ना, तो उस वीक की बात कर रहा है। उस वीक में ये 7.3% पे आ गई, और ये नीचे आ गई, इसका मतलब पहले ऊपर थी, तो पहले कहाँ थी ये, उसकी बात करेगा। तो ये देखो, ये पहले थी यहाँ पे फ्रॉम 8.72%, 8.72% थी प्रीवियस वीक में, और 9.35% थी वीक एंडेड जून 20 जून को जो वीक एंड हुआ था ना उसमें। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। ठीक है, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी की दर जो है वो 7.4% थी, कब, उस वीक में जो 25 अप्रैल को एंड हुआ था। 8.16% थी कब, 4 अप्रैल को। ठीक है, जो सेकेंड वेव है कोविड-19 पेंडेमिक की दूसरी लहर है, हिट टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल दिस ईयर। हिट क्या मतलब हुआ, इसने प्रभावित किया। ठीक है, टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल थी, मतलब हिट कब किया, कब प्रभावित किया, कब ये दूसरी लहर आई थी, तो अप्रैल जो इस वित्त वर्ष का जो शुरुआत हुई थी ना, उसी के शुरुआत में लहर आ गई थी। इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही के दौर में, द रेट ऑफ जॉबलेसनेस, वही है अनएम्प्लॉयमेंट, बात एक ही बेरोजगारी, बेरोजगारी की जो दर है ना, रीच इट्स पीक, वो सर्वोच्च स्तर पे पहुंच गई। अच्छा, रीच के बाद प्रिपोजिशन मत लगाना आप, रीच अपना एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है,
तो ये अपने पीक पर पहुंच गई थी कितना, 23 मई को 14.73% पे पहुंच गई थी। ठीक, बहुत आसान सी बातें हैं। फॉर द वीक एंडेड जुलाई 4, वो वीक जो जुलाई 4 को एंड हुआ, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो ये जो बेरोजगारी दर है दोनों क्षेत्रों में, बोथ के साथ में एंड लगता है, ग्रामीण और शहरी, अर्बन का मतलब शहरी है, एक अर्बन होता है, ये सुसभ्य, सुसंस्कृत, सिविलाइज्ड, सभ्य इसको बोलते हैं। ठीक है, ये अर्बन शहरी होता है। तो दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जो है वो डिक्लाइन हुई, गिरावट उसमें आई, कितनी आई, 6.71% और 8.57%, मतलब गाँव में तो इतना और शहरों में इतना रेस्पेक्टिवली क्रमशः। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 8.98%, पहले गांव में कितनी थी इतनी, शहरों में कितनी थी इतनी, ओवर द प्रीवियस वीक का मतलब पिछले वीक के दौरान, ये पिछले वीक के दौरान, ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, ये प्रिपरेशन होता है, इसका मतलब ड्यूरिंग हो सकता है। तो पिछले वीक के दौरान ये स्तर था और इस वीक में ये स्तर हो गया 4 जुलाई को जो एंड हुआ है। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।